गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं और हमेशा की तरह रिवीजन वाले सेक्शन में हम टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे दिसंबर मंथ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टार्टअप बिल्ड द आज़ादी सैट सैटेलाइट विच इज़ मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टार्टअप है जिसने आज़ादी सैट नाम का एक सैटेलाइट डेवलप किया है और इसको बनाया है 750 स्कूल गर्ल्स ने। ये है स्पेस किड्स इंडिया। ये एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है और ये लॉन्च करेगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को जिसको बनाया है 750 गर्ल्स ने फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, कैसे लॉन्च किया जाएगा इसको? थ्रू द इसरो लॉन्च व्हीकल। फाइन, कब लॉन्च किया जाएगा? 16 जनवरी को। और याद रखिएगा स्पेस किड्स इंडिया ने 10 गर्ल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है टोटल 75 गवर्नमेंट स्कूल से अक्रॉस द कंट्री इस मिशन के लिए, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे पूछते हैं कि जो सैटेलाइट है जिसको 750 स्कूल गर्ल्स ने डेवलप किया है उसका नाम क्या है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आज़ादी सैट। इसको जो है किस स्टार्टअप ने बिल्ड किया है, तो ये है स्पेस किड्स इंडिया। फाइन, नेक्स्ट है विच स्टेट हाउसेज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। कौन सा स्टेट है जहां पे दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम तैयार किया जा रहा है? तो दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है थिरुवनंतपुरम में, जो कि कैपिटल है केरला स्टेट की। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक ट्रेसेस रहेंगे ट्रेवेनकोर के, जो कि लगभग 650 साल कवर करता है और 19वीं सेंचुरी तक जाता है। ठीक है, और इस म्यूजियम में डिफरेंट तरह के रेफरेंस पॉइंट भी मौजूद होंगे फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, सभी तरह के एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्कॉलर्स के लिए। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की फिर से ज़रूरत है कि जहाँ पे भी आपको फर्स्ट कीवर्ड दिखेगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम तैयार हो गया है केरला स्टेट में। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023। अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 बार तो हमने कर ही लिया है अब तक, राइट? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा इन्फोसिस किया जा रहा है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था 2023 का, उसके लिए कौन सी सिटी होस्ट थी? तो नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने बायलैटरल टॉक्स कंडक्ट किए हैं 2 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के साथ। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना और प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनेम। ठीक है, और कहाँ पे किया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, गुयाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। और जो सुरीनेम के प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है चंद्रिका परसत संतोखी। याद रखिएगा ये जो है चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, ये है इंदौर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड टोटल 21 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसमें से 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हैं, उसमें से फर्स्ट है गुयाना के प्रेसिडेंट जिनका अभी जिक्र हुआ है पीछे। ये कौन है? मोहम्मद इरफान अली, ये वन ऑफ द रेसिपिएंट थे इसमें। सेकेंड नाम इसमें आता है बिजनेसमैन दर्शन सिंह धलीवाल। ठीक है, और थर्ड नाम है इसमें DBS बैंक के CEO मिस्टर पीयूष गुप्ता। तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है, बाकी 21 आप ध्यान में रख भी नहीं सकते हैं और 21 आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम होते हैं सिर्फ वही एग्जाम में आते हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा कि टोटल जो 21 रेसिपिएंट थे इस साल के प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड में, उसमें से 3 नाम ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली कवर्स हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इनिशियली। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके अंडर में कितने डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं इसके इनिशियल फेज में, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है गवर्नमेंट का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। किस लिए? ब्लॉक्स को बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए ऑन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ठीक है, और ये जो इनका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ये सिमिलर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसमें हमने 112 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे। ठीक है, तो ये जो नया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है इसमें टोटल 500 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे
अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसके इनिशियल फेज में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है इसमें हम शुरू में सिर्फ 500 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, फाइन। लेकिन इसके अलावा जो तालिबान है, आपने तालिबान के बारे में सुना होगा, इन्होंने अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। कब? 2021 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है तालिबान से कि इन्होंने हाल ही में एक डील साइन करी है चाइना की एक कंपनी के साथ कि वो जाके वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अमू दरिया बेसिन से, ठीक है। तो अब ये एक सिंपल सी डील है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है? क्योंकि अब तक तालिबान ने कोई भी इंटरनेशनल एनर्जी एक्सट्रैक्शन डील साइन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये पहला ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो तालिबान ने चाइना की एक कंपनी के साथ साइन किया हुआ है, फाइन। तो इन केस अगर आपसे पूछते हैं कि अफगानिस्तान ने जो एग्रीमेंट साइन किया है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम अमू दरिया बेसिन, ये कौन सी कंट्री की कंपनी के साथ किया है? तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री है चाइना। नेक्स्ट है विच स्टेट इज सेट टू इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट है जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज इनॉग्रेट करने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ये नाम क्या है? MV गंगा विलास, ओके। तो ये जो लग्जरी क्रूज है ये मोर देन 3200 किलोमीटर्स कवर कर सकती है अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम्स, टोटल 5 स्टेट्स में इन इंडिया एंड इन बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो MV गंगा विलास है इसमें टोटल 3 डेक्स हैं, इसके अलावा 18 सूट्स ऑन बोर्ड हैं और इसमें जो है 36 टूरिस्ट की कैपेसिटी है और टोटली पोल्यूशन फ्री मैकेनिज्म है इसमें, साथ ही नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा? दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इनॉग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द को प्रमोटर्स ऑफ IDBI बैंक। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन है जो को प्रमोटर है IDBI बैंक का। एक्चुअली प्रेजेंट में बात करें तो गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लगभग 94% स्टेक होल्ड करते हैं IDBI बैंक में और इसी के साथ ये इसके को प्रमोटर्स हैं, ठीक है। तो किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपना 61% स्टेक IDBI बैंक का सेल कर देंगे, फाइन। और सेबी ने एक्सेप्ट कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसके को प्रमोटर्स में आते हैं LIC। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्ट्स प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिलेटेड है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये कंडक्ट करती है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला को और इसको कंडक्ट किया गया अक्रॉस 242 डिस्ट्रिक्ट में इस साल। और इसमें जो है बहुत सारे लोकल बिजनेसेस ने पार्टिसिपेट किया जिसके थ्रू लोकल यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इसके अलावा ये जो C ऑप्शन पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी आजकल न्यूज़ में था। एक छोटी सी न्यूज़ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से, ठीक है। और ये वर्क करती है कौन सी मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये ऑर्गेनाइज करेंगे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। कब से कब तक? 10 से लेकर 16 जनवरी तक, ठीक है। एम क्या है? इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करना। और नेशनल स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। इस दिन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज करती है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, याद रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा एक चीज़ और, अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही है तो उसके लिए रियली सॉरी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ठंडी वाली छुट्टी चल रही है तो वो क्रिकेट ग्राउंड में खेलते रहते हैं दिन रात, तो इस वजह से शायद आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसके लिए रियली सॉरी। नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड एन ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव एंड रिले मैराथन कॉल्ड जिंदगी एक्सप्रेस। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने
एक ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किया, साथ ही एक रिले मैराथन लॉन्च किया है जिसका नाम है जिंदगी एक्सप्रेस। तो एडलवेज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में 3 हफ्ते का ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और इस इनिशिएटिव के अंदर में इन्होंने एक रिले मैराथन भी ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था जिंदगी एक्सप्रेस, ताकि 5500 किलोमीटर्स का टूर इस्टेब्लिश किया जा सके जिससे कि अवेयरनेस रेज हो अबाउट ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, और चौथी बार लगातार इन्होंने इस काम के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? इन्होंने पार्टनरशिप की है मोहन फाउंडेशन के साथ, और ये एक एनजीओ है जो कि वर्क करता है इन द ऑर्गन डोनेशन फील्ड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कंपनी कौन सी है, एडलवेज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ऑटो एक्सपो 2023 कॉम्पोनेंट शो। आपको बताना है कि कौन सी सिटी होस्ट है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो जो 16th एडिशन था ऑटो एक्सपो का, ये 12 से लेकर 15 जनवरी तक होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और लगभग 800 कंपनीज टोटल 15 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, एक्चुअली इंडिया की जो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ देखा गया है 35% का, और अगर वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो ये वैल्यू है 2.65 लाख करोड़ रुपीस। ये सिर्फ आधे साल की हम बात कर रहे हैं, मतलब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, और रीज़न क्या है? डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है फ्रॉम द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। और इस इवेंट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इवेंट के लिए कौन सी सिटी होस्ट है, ये है नई दिल्ली। लेकिन इसके अलावा एक और छोटा सा न्यूज़ है होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस से। जो 10th एडिशन है ढाका लिट फेस्टिवल का, हाल ही में ये स्टार्ट हो गया था बांग्लादेश में। ठीक है, और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल होता है बांग्लादेश का। इसको 3 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहाँ पे। रीज़न क्या था? ऑब्वियसली पैंडमिक। और इसमें 500 लिटरेरी पर्सनालिटीज़, फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट एंड द पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में। ठीक है, सिंपली अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी कंट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया ढाका लिट फेस्टिवल का 10th एडिशन, ये कंट्री है बांग्लादेश। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख हु बिकेम द नेशनल वुमेन्स चैंपियन प्लेज विच स्पोर्ट। दिव्या देशमुख जो हाल ही में नेशनल वुमेन चैंपियन बन गई हैं, कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड हैं? एक्चुअली दिव्या देशमुख जो है ये रिकॉर्ड एक बना चुकी हैं ऑफ बीइंग द यंगेस्ट टू रिटेन द नेशनल वुमेन्स चेस चैंपियन टाइटल। ठीक है, और 10 महीने पहले दिव्या देशमुख बनी थी यंगेस्ट नेशनल वुमेन चेस चैंपियन, और एक बार फिर से ये इस फीट को अचीव कर चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? 2016 की एशियन चैंपियन भक्ति कुलकर्णी को सिर्फ 9.5 पॉइंट से। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे इसमें कौन था? मैरी एन गोन्स। ओके, और थर्ड पे थी इसमें वंतिका अग्रवाल। ठीक है, यूजुअली फर्स्ट ही पूछते हैं, ये तो बस समझाने के लिए है। याद रखिएगा कि नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? दिव्या देशमुख ने। और अगर आपसे घुमा के पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये हैं चेस से। नेक्स्ट है विच फुटबॉलर हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय IFFHS। आपको बताना है कि वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर का खिताब 2022 के लिए किसको मिला है। ये है PSG के सुपरस्टार लियोनेल मेसी। इनको ये अवार्ड दिया गया है बाय IFFHS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जो 51 ऑफिशियल गेम्स इन्होंने खेले क्लब और कंट्री के लिए, उसमें से इन्होंने 35 गोल अब तक स्कोर किए हैं। ठीक है, और मेसी की बात करें तो इनको जो है वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर 2022 का अवार्ड भी मिला है बाय IFFHS। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो अर्जेंटीना के कोच हैं लियोनेल स्कैलोनी, इनको जो है बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, बेस्ट कोच का अवार्ड किसको दिया गया, नाम, और कौन सी कंट्री के कोच हैं, तो ये हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, और नॉट ओनली दिस, लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला था फॉर बीइंग द बेस्ट प्लेयर एट फीफा वर्ल्ड कप 2022। गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है? ये मिला था किलियन मबापे को। और इसके अलावा गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेस को। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की बात करें अगर, तो अर्जेंटीना ने इसको जीता था। किस कंट्री को हरा के? फ्रांस को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। एक्चुअली उड़ीसा की गवर्नमेंट ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है
बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को कहाँ पे, रौरकेला में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, और इसको सर्टिफाई किया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, ओके। तो ये जो रौरकेला फैसिलिटी है, इसमें मेंस वर्ल्ड कप हॉकी खेला जाएगा, जो कि फिच के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है अलॉन्ग विथ कालिंगा स्टेडियम, कहाँ पे, इन भुवनेश्वर। कब से कब तक होगा, फ्रॉम 13 जनवरी टू 29 जनवरी 2023, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, कौन से स्टेट में, ये स्टेट है उड़ीसा। तो ये थे हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलते हैं हमारे दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन की तरफ। ये पार्ट 3 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। विच कंट्री एक्सटेंडेड $3 बिलियन डिपॉजिट टर्म टू द कंट्री पाकिस्तान। कौन सी कंट्री है जिसने $3 बिलियन की जो हेल्प थी उसको एक्सटेंड कर दिया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने हमें ये बताया कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया है, ठीक है। किस लिए, पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। विच कंट्री हैज़ एडेड की एंटी पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप एंड इट्स अलकायदा ब्रांच टू इट्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट। कौन सी कंट्री है जिसने एंटी पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप और इसकी अलकायदा ब्रांच को इंक्लूड कर लिया है अपने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में। ये कंट्री है यूएसए, ठीक है। तो इनके मुताबिक जो ग्रुप्स हैं दोनों, ये ऑल्दो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी इनके छिपे हुए ठिकाने हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ट्राइबल रीजन में, ठीक है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इनैक्टेड अ न्यू पेनल कोड विच हैज़ ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे क्यूबा में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इशू सोल बाउंड NFT टोकन टू इट्स आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट मेंबर्स। ये स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो सोल बाउंड टोकन है, ये एक वेरिएंट होते हैं नॉन फंजाइबल टोकन के। विच ऑर्गेनाइजेशन रिवील्ड दैट ओवर 100 मिलियन पीपल वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड इन 2022। देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट थी UNDP की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, उसी में इन्होंने ये बात बताई थी। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू डायलॉग बेस्ड चैटबॉट नेम्ड एज ChatGPT। तो ये जो है डेवलप किया है ओपन AI ने। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। कांगर वैली नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। और किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बर्ड है हिल मैना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हाल ही में जो बर्ड वॉचर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे एक बर्ड सर्वे किया था जिसमें इन्हें 200 तरह की बर्ड मिली थी इस कांगर वैली नेशनल पार्क में। इसी वजह से ये चीज़ थोड़ा सा न्यूज़ में थी। स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है, ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये रिपोर्ट थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। आपसे पूछ रहे हैं कि जो पहली G20 शेरपा मीटिंग हुई थी इंडिया में, उसके लिए कौन सी सिटी होस्ट थी। ये सिटी है उदयपुर। उदयपुर कौन से स्टेट में लाई करता है, ये है राजस्थान में। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर नेम्ड एज B-21। तो यूएस की एयरफोर्स ने हाल ही में अनवील किया था अपना लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21, जिससे कि ग्रेजुअली वहाँ के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस बॉम्बर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर सेल एंड इनकैशमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। कौन सी इकलौती ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल कर सकती है और उसका इनकैशमेंट कर सकती है इंडिया के अंदर। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच स्टेट इंक्रीज द मंथली एड फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़। ये स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनको जो मंथली पेंशन दी जाती है उसको 1000 रुपये से बढ़ा के 1500 कर दिया गया है फ्रॉम जनवरी 2023। विच स्टेट रिसेंटली गॉट ओवर 10.5 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ड्यूरिंग इट्स स्टेट ऑर्गेनाइज्ड कॉन्क्लेव। आपने सुना होगा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2022, और इसी के दौरान उड़ीसा स्टेट ने इतना अमाउंट रेज किया है, ठीक है।
उन्नति हुडा हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? उन्नति हुडा बैडमिंटन से रिलेटेड है और किस वजह से न्यूज़ में थी ये? क्योंकि ये पहली इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने एंटर किया था अंडर 17 वुमेन सिंगल फाइनल में इन एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ था ये? थाईलैंड में। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? ये जो है इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑन द लाइन्स ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है। और इसके थ्रू जो स्पोर्ट कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा और साथ ही याद रखिएगा कि इस स्कीम में एक एक स्पोर्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा इन ईच ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो इसी के साथ हमने टोटल 45 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं अब तक और कल के सेशन में हम कवर करेंगे 46 से लेके 60 क्वेश्चंस तक। बहुत जल्दी ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। टोटल 240 क्वेश्चंस हमें करने हैं। ग्रेजुअली हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर हम लेटर ऑन दूसरे मंथ की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, साथ ही आप कितना इन्जॉय कर रहे हैं अब इस सेशन को। ठीक है। और कोई और आइडिया देना चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उन्हें पिक्चर्स चाहिए, तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पिक्चर्स भी इंक्लूड करूँगी अब से। ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ 9 डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.